जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी आज पूरे विश्व में बैन का खतरा झेल रही है। कंपनी पर आरोप है कि उसके प्रोडक्ट से कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैल रही है। आखिर कैसे हुआ इसका खुलासा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। खतरे में आई जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। जॉनसन एंड जॉनसन के उत्पादों पर कैंसर फैलाने का आरोप। पूरे विश्व में है बैन की तैयारी। क्या बर्बाद हो रही कंपनी हो जाएगी खत्म? फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन इन दिनों विवादों के साए में है। एक जमाने में जिस कंपनी के उत्पादों का प्रयोग करना रसूख की बात मानी जाती थी, आज उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से गुरेज किया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि छोटे बच्चों और महिलाओं में फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का टैल्क आधारित बेबी पाउडर कभी बहुत लोकप्रिय था, लेकिन आज इससे सभी खौफजदा हैं और गलती से भी इसे इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ जिससे जॉनसन एंड जॉनसन की साख हिल गई और इसे पूरे विश्व में प्रतिबंधित करने की बात हो रही है। आपको इसके पीछे की वजह भी बता देते हैं। दरअसल जॉनसन एंड जॉनसन के उत्पादों से कैंसर जैसी भयानक बीमारी के खतरे की बात सामने आई है, जिसके बाद अब पूरी दुनिया में इस पर प्रतिबंध की तैयारी है। ब्रिटेन में कंपनी के शेयर धारकों ने एकजुट होकर इस पाउडर की बिक्री पर वैश्विक प्रतिबंध का प्रस्ताव बनाया है। आपको ये भी बता दें कि इस पाउडर की वजह से महिलाओं को कैंसर होने के 34,000 मुकदमे जॉनसन एंड जॉनसन पर चल रहे हैं। अमेरिका में इस पाउडर में एस्बेस्टस का एक प्रकार का क्रिस्टोस्टाइल फाइबर मिला था, जिसके बाद इससे कैंसर की आशंका जताई गई है। ये तत्व कैंसरकारी माना जाता है। हजारों महिलाओं ने उसके पाउडर से बच्चेदानी का कैंसर होने के आरोप में मुकदमे किए। इस पर कंपनी ने सेल घटने का बहाना बनाकर 2020 में अमेरिका और कनाडा में बेबी पाउडर बेचना बंद कर दिया, लेकिन आज भी ब्रिटेन सहित दुनिया के बाकी देशों में इसे बेचा जा रहा है। अब ब्रिटेन में एक निवेश प्लेटफॉर्म ट्यूलिप शेयर ने कंपनी के शेयर धारकों की ओर से ये बिक्री रोकने का प्रस्ताव तैयार किया है। शेयर धारक अपने शेयरों को साथ में जमा कर प्रस्ताव के लिए जरूरी शेयर संख्या जुटा रहे हैं। अमेरिका की स्टॉक मार्केट नियामक एजेंसी SEC को ये प्रस्ताव भेजा गया है। अप्रैल में कंपनी की सालाना बैठक है, जहां ये प्रस्ताव लाने का प्रयास हो रहा है। 200 करोड़ डॉलर का मुआवजा दे चुकी है कंपनी। अमेरिका में मिजौरी की अदालत ने कैंसर से पीड़ित महिलाओं की 22 याचिकाओं में जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ निर्णय दिया था। इसमें कंपनी 200 करोड़ डॉलर यानी आज के करीब 15,000 करोड़ रुपए मुआवजे और मुकदमे के तौर पर खर्च कर चुकी है। भविष्य में इतना मुआवजा देना न पड़े, इसलिए उसने अपनी पाउडर उत्पादन शाखा को अलग कंपनी बनाया और बाद में विवादास्पद रूप से इसे दिवालिया दिखा दिया। अपने दावे पर अडिग कंपनी कैंसर होने की बात मानने नहीं तैयार। इतना सब होने पर भी कंपनी ने कई रिपोर्टों का हवाला देकर कहा कि उसके बेबी पाउडर से कैंसर नहीं होता। पाउडर में उपयोग हो रहे सभी तत्व सुरक्षित हैं। शेयर धारकों के ताजा प्रस्ताव के खिलाफ उसने SEC को लिखा है कि इसे गलत मानते हुए रद्द किया जाए, क्योंकि पाउडर से कैंसर होने के हजारों मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं। लेबर सांसद ने कहा, शेयर धारक सही। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद इयान लेवरी ने पिछले वर्ष संसद में कहा था कि जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा अमेरिका के बाहर अपने टेल्कम पाउडर उत्पादों की बिक्री जारी रखना अनुचित है। शेयर धारकों के प्रस्ताव को उन्होंने सही बताया। उन्होंने कहा कि भयानक कैंसर देने वाला ये उत्पाद आज भी ब्रिटेन और दुनिया भर में बेचा जा रहा है और कंपनी भारी मुनाफा कमा रही है। कई दशकों से फार्मा सेक्टर में अपने प्रोडक्ट्स के जरिए राज कर रही जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी अब एक डूबते जहाज की माफिक खुद को बचाने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर मिल रही आलोचना और कैंसर फैलाने के आरोपों के चलते उसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।